वक़द यक़्तज़ी अत-तर्क, एहतियात जो है वो कभी तकाजा करती है अमल का और कभी तकाजा करती है तर्क का। वक़द यक़्तज़ी अल-जम्अ बैन अमरैन मअ तकरार औ बिदूनिही, और कभी कभी एहतियात तकाजा करती है जम बैन अल-अमरैन, दोनों अमर को जमा करने का, ठीक है ना, बाज़ों का तकरार के साथ और बाज़ों का बगैर तकरार की बातें आ जाएंगी। यानी क्या कहना चाहने कभी एहतियात ऐसी होती है कि इंसान किसी फेल को छोड़ देता है, कभी एहतियात ऐसी होती है कि कभी इंसान फेल को अंजाम दे देता है, कभी एहतियात ऐसी होती है कि जम करता है, दोनों काम करता है। मिसाल दे देता हूँ, फिर आ जाएंगी किताब की जो मिसाल है वो आप में आ जाएंगी। मिसाल के तौर पर एक मुज्तहिद ने कहा कि मकरूह, एक ने कहा हराम। अब एहतियात क्या होगी? एहतियात से छोड़ दूँ मैं, तो यहाँ पर एहतियात तर्क के ज़रिए से होगी। एहतियात हुई किसके ज़रिए से? तर्क के ज़रिए से। इसका उल्टा आ जाए, एक ने कहा इस्तेहबाब, एक ने कहा वाजिब, तो अब मैं उसको अंजाम दे दूँ, एहतियात यही है। तो इस एहतियात में क्या है? अंजाम देने के ज़रिए से एहतियात होगी, ठीक है ना। अब जम, एक कह रहे हैं ने कहा कसर, एक ने कहा तमाम। एक मुझे ने क्या कहा? कसर नमाज पढ़ना है इस मौके के ऊपर, एक ने कहा तमाम नमाज पढ़ना है। मिसाल भी दे देता हूँ आपको ताकि मसला भी ज़हन नशीन हो जाए। जैसे सैयद अली हुसैनी सिस्तानी साहब कहते हैं कि पूरे शहर कूफा के अंदर इजाज़त है मुसाफिर को कि वो नमाज कसर पढ़े चाहे तमाम पढ़े, ठीक है। इसका मतलब है सैयद सिस्तानी साहब पूरे शहर कूफा में इजाज़त देते हैं वो नमाज कसर पढ़े या तमाम पढ़े, इख्तियार हासिल है, तमाम पढ़ना अफजल है, ठीक। तो मुसाफिर को क्या हो गया? इख्तियार हासिल हो गया। लेकिन सैयद खुई अलैहिर्रहमा का फतवा क्या था? उनका फतवा ये था कि सिर्फ मस्जिद कूफा में इख्तियार है, उसके अलावा कसर पढ़ना वाजिब है, ठीक है ना। कसर अब मस्जिद, हाँ कसर पढ़ना वाजिब। मुसाफिर का हुक्म क्या है? उसके अलावा पूरी नहीं, कसर पढ़ेगा। नहीं, मस्जिद कूफा के अलावा, हाँ मस्जिद कूफा के अलावा कसर पढ़ेगा, क्योंकि मुसाफिर है ना। मुसाफिर का असल हुक्म क्या है कि उसकी नमाज होती है कसर। 4 मकामात पर इजाज़त दी गई है तखीर की कि वो कसर और तमाम दोनों पढ़ सकता है। तो सैयद सिस्तानी कहते हैं पूरे शहर कूफा में इख्तियार है। सैयद खुई अलैहिर्रहमा क्या कहते हैं? सिर्फ मस्जिद कूफा में उसको इख्तियार है। एक बंदा जो होने की एहतियात करना चाह रहा है यहाँ पर, अगर मस्जिद कूफा के अलावा अब वो नमाज पढ़ना चाह रहे हैं, मस्जिद कूफा में पढ़ेगा तो एहतियात क्या होगी? एहतियात दोनों सूत्रों में वही है, क्योंकि दोनों के इख्तिलाफ ही नहीं है। असल मस्जिद कूफा में दोनों का मुज्तहिदीन का फतवा एक ही है, तो इख्तिलाफ ही नहीं है। जब इख्तिलाफ ही नहीं है तो किसी पे भी अमल कर ले फर्क नहीं पड़ता। अम्मा इख्तिलाफ कहाँ होगा? मिसाल के तौर मस्जिद सहला में नमाज पढ़ना है। अब मस्जिद सहला शहर कूफा में दाखिल है, अम्मा मस्जिद कूफा नहीं है। अब मस्जिद सहला में क्या करेगा? सिस्तानी साहब के मुताबिक इख्तियार है, ठीक है ना, और इनके मुताबिक कसर पढ़नी है इसको। तो यहाँ पर भी क्या करेगा? बेसिकली अब इसको शक हो रहा है मेरा फरीजा क्या है, कसर है या तमाम है। तो यहाँ पर क्या करेगा? दोनों पढ़ेगा, कसर भी पढ़े तमाम भी पढ़े, एहतियात हो गई। अगर मेरा फरीजा कसर था तो कसर अदा हो गई, अगर मेरा फरीजा तमाम था तो तमाम अदा, ठीक है। शक की सूरत में अब इसको शक हो गया कि मेरा फरीजा क्या है। अम्मा अगर शक नहीं होता तो कसर पढ़ ले चाहे तमाम पढ़ ले, नहीं सिर्फ कसर पढ़ लेगा तो फरीजा इसका अदा हो जाएगा, दोनों के मुताबिक हो जाएगा। जब शक नहीं, इसे शक पैदा हो गया अपने फरीजे के मुताबिक, तो जब शक पैदा हो गया कि मेरा फरीजा क्या है, ये कूफा यही खास कूफा या पूरा ये नजफ वजफ मिला के? शहर कूफा पूरा, नजफ अलग है शहर कूफा अलग है, नजफ अलग है शहर कूफा अलग है। उस दिन सुना परसों शायद अशरफ साहब बता रहे थे, बोले पहले इसे भी कूफा ही कहा जाता था सब, जब कूफा ही था बता रहे पूरा शहर, लेकिन अब तो अलग है ना। अब अलग है वो तो बात। पहले पूरे को ज़ोहरे कूफा कहा जाता था। इमाम ने नजफ की सरजमीन खरीदी थी ज़ोहरे कूफा तक, पुश्त कूफा तक। अमीरुल मोमिनीन ने पूरी नजफ की सरजमीन खरीदी थी, तो वहाँ पर क्या ताबीरात इस्तेमाल हुई हैं? वादी गरी, वादी गरी या नजफ की सरजमीन खरीदी थी। कूफा खरीदा था ये तो नहीं कहीं निकला। तो ये हाँ ज़ोहरे कूफा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ रिवायात में, ज़ोहरे कूफा यानी पुश्त कूफा। और ज़ोहरे कूफा यहाँ से लेकर मस्जिद कूफा जिससे सबको मशमूल था,
ज़ोरे कूफा तक, तो यानी कूफे की पुष्ट तक, और मुमकिन है उसे प्रेशर साथ में कहीं पड़ा हो। खैर ठीक अच्छा है। क़िबला जो वहाँ कूफे का रहने वाला है या जिसकी नमाज कसर नहीं है, उसको भी इख्तियार है कि मस्जिद कूफा में मतलब कसर पढ़ ले? नहीं तो तमाम पड़ेगा ना वो, नहीं, मस्जिद कूफा में कसर नहीं पढ़ सकता वो। उसका फरीज़ा ही तमाम है, उसका फरीज़ा ही तमाम है, मुसाफिर के लिए उसको चॉइस हासिल नहीं है। ठीक है, वो मुसाफिर नहीं है। वो मुसाफिर। क्लियर की बात। मिसाल के तौर पर मसला दोबारा इसी की मिसाल दे देता हूँ, वो ज़्यादा लंबी होगी तभी। एक शख्स मुसाफिर था और किसी जगह पर उसको शक हासिल हो गया कि मेरा फरीज़ा क्या है, तमाम है या कसर है, तो यहाँ पर क्या करेगा, एहतियात का तकाज़ा क्या है कि दोनों पढ़ ले, ताकि ऐसे यकीन हासिल हो। एहतियात के मुताबिक हो जाएगा। तो यहाँ पर जम के जरिए से एहतियात हो गई, ये आसान है, इसको लेकर बिठा। 10 दिन का क्या भी हो तब मसला तब्दील हो जाएगा। 10 दिन का क़याम है तो फिर तो वो मुसाफिर का हुक्म नहीं होगा ना उसके ऊपर, फिर तमाम ही होगी नमाज। ठीक है, चलें वाज़ेह भी आगे मिसालें आ जाती हैं सारी। ठीक है, अमल अव्वल हो, अव्वल क्या कि जहाँ पर एहतियात तकाजा कर रही अमल का, फ़फ़ीमा इज़ा तरद्ददा हुक्म फ़िअलिन बैनल वुजूबिन व गैरिल हुर्मति वल एहतियातु इनदिन यक़्तज़िल इत्यान भी। जब हुक्म मुतरद्दिद हो जाए, तरद्दुद में आ जाए, शक हो जाए किसी फ़ेल को के हुक्म के मुतालिक, किसके दरमियान, वजूब के दरमियान और गैर हुर्मत के दरमियान, कि उसे पता है कि या तो ये वाजिब है मेरे लिए या हराम नहीं है, या वाजिब है या हराम नहीं है, तो यहाँ पर एहतियात क्या तकाजा करती है कि उसको अंजाम दे दे। अगर वाजिब होगा तो वजूब गर्दन से हट जाएगा, और हराम नहीं था तो हुर्मत तो वैसे भी नहीं है। लेकिन अगर छोड़ देता है यहाँ पर तो फिर एहतियात के मुताबिक नहीं होगा, क्योंकि मुमकिन है वाजिब हुआ तो फिर इसकी गर्दन पे वाजिब। क्लियर। दूसरा अम्मा सानी क्या था, यहाँ पर एहतियात तकाजा करिए तर्क का, इसी के उलट आ जाएगा। फ़फ़ीमा इज़ा तरद्ददा हुक्म फ़िअलिन, कि जब मुतरद्दिद हो किसी हुक्म को अंजाम देने में, किसके दरमियान, या तो ये मेरे पर हराम है या वाजिब नहीं है, दो में तरद्दुद है, या तो ये फ़िल मेरे ऊपर हराम है या वाजिब नहीं है। या वाजिब नहीं। तो यहाँ पर क्या करें, छोड़ दे। मिसाल सिगरेट पीना, मिसाल के तौर पर सिगरेट पीना, या तो इसे पता है या तो हराम है मेरे लिए ये पीना, या कम से कम पीना वाजिब नहीं है। ठीक है, तो क्या करेगा यहाँ पर, एहतियात यक़्तज़ी अत-तर्का, एहतियात यहाँ पर तकाज़ा करती है तर्क। अम्मा सालिसु फ़फ़ीमा इज़ा तरद्ददा अल-वाजिबु बैना फ़िअलैनि कमा इज़ा लम युअलम मुकल्लफ़ु फ़ी मकानिन ख़ासिन अन वज़ीफ़तु व तमाम फ़ी सलात अबिल क़स्र फ़ीहा। वही मिसाल आ गई कि जब मुतरद्दिद हो वाजिब दो फ़ेलों के दरमियान, ठीक है ना, वो दो फ़ेल कौन से हो, मिसाल दे रहे हैं खुद ही, कि जैसे जब मुकल्लफ ना जानता हो, किसी ऐसी जगह पर पहुंच गया कि जहाँ पर नहीं जानता कि इसका वजीफ़ा तमाम है नमाज में या कसर है, तो क्या करेगा, फाइनल एहतियात यक़्तज़ी अन यातिया बिहा मर्रतन कसरन व मर्रतन तमामन। बस एहतियात तकाज़ा करती है इस वक्त कि जब इसको इसके अपने वजीफ़े के बारे में नहीं मालूम है कि कसर भी पढ़े एक मरतबा और एक मरतबा क्या पढ़े, तमाम पढ़े। यानी क्या मतलब, आई अल जम्उ बैन अल कसर व तमाम, यानी कसर और तमाम दोनों को ये जम करे, दोनों पढ़े। तो यहाँ पर एहतियात जम बैनल हुक्मैन के जरिए से हो गया। अम्मा राबिउ फ़फ़ीमा इज़ा अलिमा इजमालन बिहुर्मति शैइन औ वुजूब शैइन आखर। कह रहे हैं कि चौथी सूरत क्या है, वो है कि जब इसे इल्म हो जाए, इल्म इजमाली हो, किसके दरमियान, कि ये चीज़ मेरे लिए या तो हराम है या कोई दूसरी चीज़ वाजिब है मेरे ऊपर। ये एक शय है, मिसाल के तौर पर ये मोबाइल मेरे ऊपर इस्तेमाल करना या तो हराम है या ये दूसरी चीज़ का इस्तेमाल मेरे ऊपर वाजिब है। ठीक, इस दोनों के दरमियान मुतरद्दिद हो तो क्या होगा, फाइनल एहतियात यक़्तज़ी फ़ी मिस्ली यतरकल अव्वल व याति बिस्सानी। एहतियात यहाँ पर तकाज़ा क्या करती है, भाई इस चीज़ के अंदर जब मुझे क्या है, एहतमाल क्या है, इल्म इजमाली क्या है कि हराम होगी, तो एहतियात तकाज़ा करती है इसको मैं इस्तेमाल ना करूँ, और इसके बारे में एहतमाल क्या है कि इसका इस्तेमाल करना वाजिब है मेरे लिए, तो एहतियात का तकाज़ा क्या है, इसको इस्तेमाल कर। इसके अलावा दूसरी मिसाल, ठीक है, दो अलग अलग चीज़ें, दो अलग अलग चीज़ें, दोनों अलग अलग चीज़ के बारे में इसको एहतमाल हो रहा है। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर एक सिगरेट हम मिसाल लें, सिगरेट के बारे में से एहतमाल है कि मुमकिन है मेरे लिए हराम, तो यहाँ पर तकाजा क्या है, एहतियात का, इसको छोड़ दे। एक दूसरी चीज़
मिसाल के तौर पर नमाज के दौरान, ठीक है ना, नमाज के दौरान पढ़ते पढ़ते किसी ने जो है ना वो बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात कह दिया, ठीक है ना। अब मुझे नमाज की सलवात पढ़नी है या नहीं पढ़नी, शक हो रहा है मुझे मिसाल के तौर पर इस एतबार से कि मुझे लग रहा है कि मेरे लिए पढ़ना वाजिब है जरूर, या सलाम की मिसाल लेना, हाँ सलाम किसी ने कर दिया, एक मुझे फिक़ी मसला पता है सलाम का जवाब देना वाजिब है, नमाज में पढ़ रहा था किसी ने सलाम कर दिया, अब एहतमाल मुझे मसला शरीय अभी तक पता नहीं है, फर्जी है, एहतमाल है कि ये वाजिब हो, तो अब क्या करें, अंजाम दे दें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, किसी चीज़ के बारे में जब वजूब का एहतमाल हो तो एहतियात तकाजा करती है उसको अंजाम दे, और हुर्मत का तो हो तो छोड़ दे उसको। ये नहीं चौथी सूरत नहीं भी बयान करते तो बात वाज़ेह हो चुकी थी, लस्सी बनाई है, हाँ ये नई चीज मतलब चौथी बयान के होते हैं, ऊपर से बात वाज़ेह है, ठीक है। एक के साथ एक मिसाल लगाते हैं ना, साथ में मिसालें आ गई ना, दे दी ना मिसाल, हुजूर ने दे तो जो साथ में लिखते तो फिर क्या नाम है, कोई बात नहीं, आप लोग लिख लीजिएगा साथ, ठीक है। 17 यजूजुल अमलु बिल एहतियात है, अभी टाइम हमारे पास। यजूजुल अमलु बिल एहतियात सवाउन इस्तलज़मत तकरार अमला। अब एक और मसला बयान करें, कह रहे हैं कि अमल करना एहतियात के ऊपर जायज़ है, यानी हर सूरत में एहतियात पे अमल करना जायज़ है, कोई सी भी सूरत हो इंसान एहतियात पे अमल करना चाहे तो सिस्टम साहब कहते हैं एहतियात पे वो अमल कर सकते हैं, एहतियात पे अमल करना जायज़ है, वलो आपको मसले का इल्म भी हो, वलो वो एक तकरार का सबब भी बनता हो, ये चाहे तकरार का सबब ना बनता हो। मिसाल के तौर पर मैं मिसाल देता हूँ आपको, वही जो उस दिन मिसाल दी थी, मैं एक जगह पहुँच गया कि जहाँ पर मुझे नहीं पता काबे की समत क्या है, अब मैं काबे की समत मालूम कर सकता हूँ, ठीक है ना, एक जगह पहुँचा हूँ जहाँ पर मैं इल्म हासिल कर सकता हूँ कि काबे की जिहत क्या है, ठीक है, मैं उसके बावजूद काबे की जिहत मालूम नहीं करता हूँ और चारों तरफ रुख करके नमाज पढ़ लेता हूँ, एहतियात करता हूँ, तो जायज़ है मेरे लिए एहतियात करना, मेरा अमल दुरुस्त हो जाएगा, और मालूम करके एक ही जिहत की तरफ नमाज पढ़ूँ तब भी मेरा अमल दुरुस्त होगा। यहाँ पर इल्म हासिल कर सकते हैं, उसके बावजूद भी एहतियात पे अमल करना चाह रहा है, एहतियात पे अमल कर रहा है, तो इसके लिए एहतियात पे अमल करना जायज़ है। और यहाँ पर एहतियात क्या तकरार का तकाजा कर रही है, तो यहाँ पर तकरार कर रहे हैं, ठीक है ना। और बातों का एहतियात तकरार का तकाजा नहीं करती, उसकी मिसाल क्या हो जाएगी, ऊपर वाली दोनों मिसालें कि जब दो चीज़ों के बारे में से पता है या तो ये मेरे लिए वाजिब है या हराम, तो यहाँ पर एहतियात क्या है, एहतियात या तो छोड़ने के अंदर या एहतियात उसको अंजाम देने के अंदर, तो एक ही फेल है ना, तो यहाँ पर एहतियात तकाजा नहीं कर रही है तकरार का, ठीक है। बाज़ जगह एहतियात तकाजा करती है तकरार। 18वां 20 तक पढ़ लेना, ये खत्म हो जाएगा वाजिबात नहीं, पिछला पढ़ा है ना, आज तो दो ही मसले पढ़े अभी तक, देखिए आज तो दो ही पढ़े, एक और पढ़ ले, 20 तक मेरे ख्याल से पढ़ लेते हैं, भूल जाएंगे ना हुजूर, फिर मुश्किल हो जाएगी, नहीं भूल लेंगे, बहुत तेज है, मैंने तो आपसे बात लेकिन पीछे वाले मेरे रहते कुछ लिखने वाले कोई बात नहीं, जुमेरात जुम्मा छुट्टी आती, 5 मसले तो कम से कम पढ़े ना आपके कॉल के मुताबिक, 20 तक खत्म कर लेते हैं, मुश्किल लगेगा तो छोड़ देंगे, चले पढ़ते हैं, मुश्किल लगेगा तो छोड़ देंगे, चले यूँ करते हैं कुल्लु मौरिदिन। अच्छा ये दोनों आगे मसले जो है ना, इसमें क्या कह रहे हैं, ठीक है ना, आखिर में जो दोनों 19-20 जो आपको तंग करे, 19-20 में ये बता रहे हैं कि भाई तौज़ीह मसाइल में जो टर्म इस्तेमाल हुई जो आपके बहुत काम का है, तो उस टर्म से मुराद क्या होगी, बाज़ औक़ात तहव्वुत आ जाता है, बाज़ औक़ात भी इश्काल आ जाता है, बाज़ औक़ात लिखते हैं इसमें इश्काल है, तो इसका मतलब क्या होता है वो बयान कर रहे हैं, तो ये मुफीद है आप लोगों के लिए, पूरी तौज़ीह में काम आने वाली बात है। 18वां मसला, कुल्लु मौलिदिन ला यतमक्कनु अल मुकल्लफु फीही मिन अल एहतियात यतअय्यनु अलैहि इख्तियार व तक़लीद। हर वो मौलिद के जहाँ पर मुकल्लफ के लिए एहतियात पे अमल करना मुमकिन ना हो, यतअय्यनु अलैहि इख्तियार व तक़लीद, तो वाजिब हो जाएगा इसके ऊपर या तो इख्तियार करे या तक़लीद करे, यानी मुअय्यन हो जाएगा इसके ऊपर एहतियात करना, इख्तियार तक़लीद करना या इख्तियार करना, एहतियात नहीं। इसकी मिसाल क्या हो जाएगी, कोई देगा आप लोगों में से? इसकी मिसाल ये होगी कि एक मुज्तहिद कह रहा है कि हराम एक चीज, अहसंत, दूसरा कह रहा है कि वाजिब, अहसंत, या तो तकलीफ करे या हाँ, यहाँ पर एहतियात मुमकिन ही नहीं है, ठीक है ना, एक ने कहा वाजिब है एक ही चीज़ को, एक ने कहा हराम है, तो अब अगर अंजाम देता है तो
उसकी मुखालिफत होगी, तो दूसरे मुश्तरी की मुखालिफत होगी, छोड़ देगा तो फिर दूसरे इस पहले की मुखालिफत होगी। तो एहतियात असम पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेगा, हम बात मिसाल समझाने के लिए, तो यहाँ पर तकलीद या एहतियात करना, इज्तिहाद करना वाजिब है। खुद इज्तिहाद करें और किसी एक राय के साथ हो जाए, या फिर तकलीद करें और किसी एक राय की तरफ हो जाए। कमा इज़ा तरद्ददा, अच्छा खुद मिसाल भी दे रहे हैं। खैर दूसरी, कमा इज़ा तरद्ददा मालुन शख्सियुन बैन सगीरैन औ मजनूनैन औ सगीरिन व मजनून। एक माल है जो मुतरद्दिद है दो बच्चों के दरमियान, या तो इस बच्चे का माल है या इस बच्चे का माल, पता नहीं कि किसका माल है। या दो, यही एक माल दो मजनून के दरमियान, इसकी चार सूरतें बना दी हैं, दो मजनून ले आए, दो बच्चे ले आए, ठीक है ना। अब एक माल है जिस माल का नहीं पता कि इस बच्चे का या इस बच्चे का है, या इस पागल का या उस पागल का है, या इस बच्चे का या इस पागल का या इस पागल का या इस बच्चे का है। चार सूरतें बन गई, ठीक है, दो दो चार। तो ये चार सूरतें। अभी फर्ज मसला क्या है, एक माल है कि जिसके बारे में नहीं पता, दो अफराद हैं, दो बच्चे हैं, जिनमें से किसका है, इसको देगा। एहतियात का तकाजा क्या है, यहाँ पर नहीं मालूम, ठीक है ना। इसको देगा तो उसके साथ अक्तल्फी होगी, उसको देगा तो उसके साथ अक्तल्फी होगी, ठीक है। कमा इज़ा तरद्ददा मालूम शख्सियुन, तर्जुमा कि जब मुतरद्दिद हो जाए कोई माल शख्सी मुअय्यन माल दो बच्चों के दरमियान, औ मजनूनैन दो मजनून के दरमियान, औ सगीरिन व मजनून या बच्चे और मजनून के दरमियान, फ़इन्नहु क़द यतअज़्ज़रु एहतियातु फ़ी मिस्लि ज़ालिका, बस बेशक नामुमकिन हो जाती है एहतियात इस जैसी मिसालों के अंदर, ठीक है। फला बुद्दा मिनल इज्तिहादी, बस ज़रूरी है इस वक्त इज्तिहाद, अभी तकलीद या तकलीद। अभी कोई आकर ये शुबा किसी के जहन में पैदा ना, मुमकिन है आप लोगों में से किसी के जहन में ये पैदा हो रही हो तो उसको मैं रफा कर दूँ, आधा आधा दे दें दोनों को हक तलफी हो जाएगी, क्योंकि ये पूरा माल किसी एक का है। तो इसमें आधा आधा देंगे तो ज़्यादा नुकसान है, आधा उसका खा गया आधा उसका खा गया, यानी जिसका हक था उसके आधी कमी कर दिया आपने, जिसका हक नहीं था उसको आधा दे दिया आपने। आधा आधा करने से ये नुकसान है। या अगर दूसरी मिसाल ले लें तो असल मकसद ही हो जाएगा। एक बकरी हो, जो बकरी दोनों में से किसी एक की है, बकरी को आधा कैसे करो, काट के, तो वो जिंदा नहीं बची, तो उसको जिंदा चीज चाहिए, ठीक है। या मोबाइल मिसाल लेता हूँ, मोबाइल है, काटोगे अब मोबाइल तो किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है। पढ़ लें आगे दो मसले, चलें यार।